अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमारी आज की वीडियो यूनिट नंबर 7 द अल्केमिस्ट के मतलब है। क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें करेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। लाइक करने में कभी भी कंजूसी मत करें। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज सेंटियागो feel a desire to live in one place forever? एंड व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू दिस फीलिंग। सेंटियागो क्यों चाहता था कि वो एक ही जगह पर रहे? सेंटियागो आंसर है इसका, सेंटियागो फील्स अ डिज़ायर टू लिव इन वन प्लेस फॉर एवर। हमेशा एक जगह पे रहे। व्हेन ही फाइंड्स कंफर्ट, सक्सेस और लव, लाइक एट द क्रिस्टल शॉप और व्हेन ही मीट्स गर्ल ड्यूरिंग द जर्नी। दिस फीलिंग कम्स फ्रॉम हिज नीड फॉर सेफ्टी, emotional attachment and fear of the unknown। यानी वो चाहता था कि एक ही जगह पर रहे, क्योंकि एक ही जगह पर रहने में उसको वो आराम से रह रहा था। और जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उसको डर भी, फियर मतलब खौफ भी था, और द अननोन अनजाने में क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सेंटियागोस पर्पस इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड हाउ डज ही प्लान टू फुलफिल इट। इसमें लफ्ज़ पर्पस है, मकसद। उसका मकसद क्या था ज़िंदगी का, और उसने क्या मंसूबा बनाया। प्लान मीन्स मंसूबा, फुलफिल मुकम्मल करने के लिए। आंसर है सेंटियागोस पर्पस इन लाइफ। सेंटियागोस पर्पस इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो है, द अल्केमिस्ट, ये नावल है, इज़ टू फॉलो हिज पर्सनल लेजेंड। यानी पर्सनल लेजेंड का मतलब है अ पर्सनस ट्रू पर्पस इन लाइफ, ज़िंदगी का हकीकी मकसद। हिज ट्रू ड्रीम टू फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर, ये छुपे हुए ख़जाने को तलाश करना। नियर द इजिप्शियन पिरामिड्स, एहराम मिस्र के करीब। ही प्लान्स टू फुलफिल इट बाय लिसनिंग टू हिज हार्ट, लर्निंग फ्रॉम द पीपल ही मीट्स and following the signs, signals the universe gives him, no matter the challenge he faces। यानी वो मिस्र में जाना चाहता था, एहराम मिस्र में, और वो रहता स्पेन में था। तो वहाँ से वो मिस्र गया, रास्ते में उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज सेंटियागोज फादर रिएक्ट। सेंटियागो के वालिद ने क्या रद्द-ए-अमल दिया व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू बिकम अ शेफर्ड एंड ट्रैवल। जब सेंटियागो ने कहा कि वो एक गडरिया बनना चाहता है, सफ़र करना चाहता है। व्हाट वैल्यूज़ डज हिज फादर कन्वे, उसके वालिद ने उसको क्या मैसेज दिया। व्हेन सेंटियागो टेल्स हिज फादर ही वांट्स टू बिकम अ शेफर्ड एंड ट्रैवल, सेंटियागो ने अपने वालिद साहब से कहा कि वो एक गडरिया बनना चाहता है और सफ़र करना चाहता है। हिज फादर इज़ सरप्राइज्ड, उसके वालिद हैरान थे, बट सपोर्टिव, लेकिन मदद भी की। ही हैड होप्ड सेंटियागो वुड बिकम अ प्रीस्ट, वो ये उम्मीद करते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, पादरी बने। बट ही गिव्स हिम मनी टू स्टार्ट हिज जर्नी, लेकिन वो सफ़र शुरू करने के लिए उन्होंने कुछ रकम दी। हिज फादर कन्वेज वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, फॉलोइंग वंस ड्रीम, आज़ादी का मैसेज दिया, और अपने सफ़र को अपने ख्वाबों की ताबीर करने का, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल मस्ट फाइंड देयर ओन पाथ। ही आल्सो शोज एक्सेप्टेंस, इवन इट मीन्स letting go of his own expectation for his son। अपने बेटे से तवक्कुआत कुछ और थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने
अपने बेटे की मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पोटेंशियल थीम। पोटेंशियल थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट इन द एग्जर्ट। इसको एग्जर्ट पढ़ना है, पी भी साइलेंट है, सी भी साइलेंट है। एग्जर्ट का मतलब होता है सेक्शन या पार्ट, उर्दू में कहेंगे तो इक्तबास। हाउ माइट दीज थीम्स रिलेट टू द ओवरऑल स्टोरी। आंसर है पोटेंशियल थीम मतलब सेंट्रल आइडिया इन द एग्जर्ट में इंक्लूड फॉलोइंग वंस ड्रीम, पर्सनल ग्रोथ, अपने ख्वाबों की पैरवी करना, पर्सनल ग्रोथ ज़ाती नशोनुमा, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू वंस हार्ट, और अपने दिल की बात सुनना। These themes relate to the overall story of the alchemist, as Santiago's journey is all about pursuing his personal legend, a person's true purpose in life। ज़िंदगी का हकीकी मकसद, पर्सनल लेजेंड का मतलब है ज़िंदगी का हकीकी मकसद। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स टू गाइड हिम टूवर्ड्स हिज ट्रू पर्पस, और यूनिवर्स कायनात उसकी रहनुमाई करे टूवर्ड्स तरफ हिज उसके सच्चे मकसद में। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लोर सेंटियागोज मोटिवेशंस। उसकी हौसला अफजाई फॉर बिकमिंग अ शेफर्ड बनने में, एंड हिज डिज़ायर टू ट्रैवल, और सफ़र की ख्वाहिश। हाउ डू दीज मोटिवेशंस शेप हिज करेक्टर। इन महरक़ात ने उसके किरदार को कैसे शेप दी। आंसर है सेंटियागो बिकम्स अ शेफर्ड because he loves to travel and explore the world. He values freedom and wants to learn through real life experiences. हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात से वो सीखना चाहता था, not stay in one place, एक जगह नहीं रुकना चाहता था। These motivations shape him into a curious, मुतजस्सिस, eager to learn, जो सीखना चाहता है, brave, बहादुर, and independent, आज़ाद करेक्टर। इसके करेक्टर को क्या बनाया उसने, क्यूरियस भी, मुतजस्सिस बनाया, बहादुर और आज़ाद, ओपन टू चेंज एंड पर्सनल ग्रोथ थ्रू आउट हिज जर्नी, अपने तमाम सफ़र में। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर, गौर करें, समझें, द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। सिंबॉलिक होता है अलामती, सिग्निफिकेंस होता है मीनिंगफुल या इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट, ऑफ द चर्च, सिकामोर ट्री, सिकामोर का दरख्त, ये इंजीर जैसा दरख्त होता है, एंड द बॉयज़ जैकेट। इनकी अलामती अहमियत क्या है, चर्च की, सिकामोर दरख्त की, और इसकी जैकेट की। दे रिप्रेजेंट विद इन द नरेटिव, इस कहानी में जो पेश किया गया। आंसर है द चर्च सिम्बलाइज द स्टार्टिंग पॉइंट। चर्च जहाँ पे वो ये अपनी बकरियाँ लेकर गया था, यहाँ से आप उसको ख्वाब आया, और सेंटियागोस जर्नी एंड द प्लेस वेयर ही फर्स्ट ड्रीम ऑफ द ट्रेजर। ये वो जगह थी जहाँ पे इसको ख़जाने के बारे में पहला ख्वाब आया। इट रिप्रेजेंट का मतलब होता है टू सर्व, स्टैंड फॉर, फेथ एंड डेस्टिनी, यानी उसका अकीदा, डेस्टिनी तकदीर को कहते हैं। इसके इंग्लिश में फेट भी है और फॉर्चून भी है। द सिकामोर ट्री ग्रोइंग इन द रूइंस, इसको रियून्स नहीं पढ़ना, रूइंस। रूइंस का मतलब खंडरात में उगा हुआ था। सिम्बोलाइज लाइफ ग्रोइंग फ्रॉम डिके, कि ज़िंदगी की नशोनुमा होती है, उगती है, फ्रॉम डिके ग्रेजुअल डिक्लाइन, जवाल से। इस जवाल से यानी खंडरात में एक दरख्त का उगना, इस जवाल में ज़िंदगी भी
नशोनुमा पा सकती है। अ साइन दैट ट्रेजर कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, ख़जाना गैर मतवक्को जगह से भी मिल सकता है। अब जैकेट रही बात जैकेट की, द बॉयज़ जैकेट रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करती है प्रिपेयर्डनेस, तैयारी की, एंड बर्डन, और बोझ की। जैकेट जो है वो कभी बोझ भी लगती है, कभी तैयारी भी लगती है। इट्स यूज़फुल फॉर ट्रैवल बट आल्सो, फ़ायदेमंद है सफ़र करना, बट आल्सो रिमाइंडर दैट दी जर्नी कम्स विद चैलेंज, के सफ़र में चैलेंज भी आते हैं। क्वेश्चन 7 है, रीड द रिकाउंट, रिकाउंट मीन्स रिलेट, given in the lesson text and discuss the impact असर it had on the reader, पढ़ने वाले पर असर क्या है। also compare it with a similar genre, similar इससे मिलती जुलती कैटेगरी, क्लास या ग्रुप, genre का मतलब कैटेगरी, क्लास या ग्रुप, ऑफ स्टोरी यू हैव रीड अर्लियर, आपने पहले पढ़ी हो। कमेंट ऑन इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स इंडिकेट या हिंट, इशारा, implied meaning, writer's viewpoint and the relationship between characters. The recount in the lesson text likely impact the reader by showing Santiago's courage to follow his dream, inspiring readers to reflect on their own goals. It creates a sense of adventure and personal growth. Compared to similar journey stories like द लिटिल प्रिंस, इसी से मिलती जुलती कहानी द लिटिल प्रिंस है। द अल्केमिस्ट आल्सो फोकस ऑन सेल्फ डिस्कवरी, फेथ एंड द लेसन्स लर्न थ्रू रिलेशनशिप, लाइक सेंटियागोस बॉन्ड विद द किंग, वो एक बादशाह से भी मिला था। द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट से भी मिला, एंड फातिमा, ये एक लड़की थी जो सहारा डेजर्ट में मिली। द इम्प्लाइड मीनिंग is that the writer value personal dream, inner wisdom and spiritual growth. Implied meaning इसके क्या क्या हैं? Personal dream, एक ख्वाब देखा, inner wisdom, अक्लमंदी, spiritual growth, रूहानी तरक्की, नशोनुमा, and believes that meaningful relationship help guide us towards our purpose. अब लाइक करके आपने जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।